हेलो गाइस। तो लास्ट की वीडियो में हमने मैच फंक्शन तक सारे फॉर्मूले कवर किए थे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फंक्शन से कि इंडेक्स फंक्शन का क्या काम होता है। बेसिकली ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर। वी लुकअप जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इंडेक्स और मैच फंक्शन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों ही फंक्शन डेटा को सर्च करने का काम करते हैं। अब इसमें हम एक बार मैच फंक्शन का भी यूज समझते हैं दोबारा। जैसे इस टेबल में हमें ये फाइंड करना है कि नेम वाले कॉलम में आशीष नाम किस नंबर पे आ रहा है, उसकी हमें पोजीशन फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन में यूज करते हैं हम मैच का। मैच में लुकअप की वैल्यू होगी इसमें कौन सी, जिसका डेटा हमें खोजना है। हमें इसका डेटा खोजना है, मीन्स ये हमें पता करना है कि ये वाली वैल्यू किस नंबर पे आ रही है, कॉमा लुकअप एरे इस वैल्यू को जिस कॉलम या फिर जिस रो में हम खोज रहे हैं। अगर हम नेम से सेलेक्ट करेंगे तो नेम से ही ये काउंट करके बताएगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे 0 का यूज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये बताएगा कि आशीष इस डेटा में नेम से 10वें नंबर पे आ रहा है। हम अगर यहाँ पे कोई नाम चेंज करते हैं, अनुज टाइप किया तो अनुज का डेटा यहाँ पे 19वें नंबर पे है। और अगर हमें इस डेटा में फाइंड करना हो कि इस डेटा में एड्रेस किस नंबर पे आ रहा है, उसकी पोजीशन क्या है इस वाले रो में, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे एड्रेस और यहाँ लगाएंगे मैच, जिसमें कि लुकअप वैल्यू होगी एड्रेस, कॉमा लुकअप एरे इस वैल्यू को जिस कॉलम या जिस रो में हम खोज रहे हैं, और कॉमा लगा के 0 टाइप करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये बताएगा कि एड्रेस इस डेटा में 4th नंबर पे आ रहा है, पहले पे सीरियल नंबर 2, 3 और 4। अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं नेम, तो नेम आ रहा है दूसरे नंबर पे, कॉन्टैक्ट नंबर, तो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है 5वें नंबर पे। तो मैच का काम होता है किसी भी कॉलम या किसी भी रो में किसी वैल्यू की पोजीशन बताना कि वो किस नंबर पे आ रही है। अब यूज समझते हैं इंडेक्स का। इंडेक्स में भी इंडेक्स का काम होता है बेसिकली डेटा को खोज के लाना। अब इसमें पहले पूछ रहा है ये एरे। हम एरे में वो डेटा सेलेक्ट करेंगे जिसमें से जिस कॉलम में से हमें प्रिंट चाहिए। जैसे सपोज मुझे कॉन्टैक्ट नंबर में से प्रिंट चाहिए, आउटपुट जो चाहिए हमें कॉन्टैक्ट नंबर से चाहिए, कॉमा लगाएंगे। और रो नंबर पे इसमें जैसे हमने टाइप किया 3, ब्रैकेट क्लोज, तो ये क्या काम करेगा, तीसरे नंबर पे जो भी रो आ रही होगी 1, 2 और 3, तो तीसरे नंबर पे जो भी वैल्यू होगी ये उसी को प्रिंट कराएगा। सेम ऐसे ही हमने इंडेक्स लगाया और एरे में हमने सेलेक्ट किया नेम वाला कॉलम, कॉमा रो नंबर पे डाला हमने 5, ब्रैकेट क्लोज। तो ये फाइंड करेगा कि 5वें नंबर पे इस डेटा में कौन सी वैल्यू आ रही है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 5वें नंबर पे मनीष आ रहा है क्योंकि डेटा हमने नेम से सेलेक्ट किया है, तो नेम से ही काउंट करेगा, एंटर। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें हम फाइंड करेंगे कि जिसका भी हम नाम यहाँ पे टाइप करें उसका मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए जो भी हम यहाँ पे नाम टाइप करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे इंडेक्स का और एरे में वो कॉलम सेलेक्ट करेंगे जो भी कॉलम हमें प्रिंट करना है। इसमें हमें कॉन्टैक्ट नंबर प्रिंट करना है तो कॉन्टैक्ट वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। और अब पूछ रहा है ये रो नंबर। अब इसमें देखो फ्रेंड्स, इसमें हमें चेक करना है कि नेम में गौरव किस नंबर पे आ रहा है। जैसे हमने इसमें इंडेक्स में एरे हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है तो इसके सामने से काउंट करेंगे। पहले पे नेम हो गया, दूसरे पे प्रियांक, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर हम यहाँ पे रो नंबर पे 7 डाल दें तो इसके जस्ट सामने की वैल्यू
ये वाली वैल्यू आएगी जो कि 7 नंबर पे मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसी वैल्यू को ये प्रिंट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम इस डेटा में चेंज करते हैं तो यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मैनुअली 7 डाला है। तो ये हर किसी डेटा में ओनली 7th वाले ही रो प्रिंट कराएगा। तो इसे हम मैनुअली ना डाल के इसमें भी मैच का यूज करेंगे। एरे में लेंगे कॉन्टैक्ट का कॉलम, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट प्रिंट करना है, और रो नंबर पे मैच लगाएंगे। मैच में लुकअप वैल्यू होगी, इस नाम को सर्च करेंगे, कॉमा, कि ये नाम इस डेटा में किस नंबर पे आ रहा है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब अगर हम यहाँ पे कोई नाम चेंज भी करते हैं, जैसे इसमें हमने अमित नाम डाला, तो अमित का ही मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक प्रिंट करा देगा। इसका एक और एग्जांपल समझते हैं कि जिसका भी हम यहाँ पे नाम लिखें उसका हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट मिल जाए कि वो किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है। यहाँ पे हमने नाम टाइप किया अनिल, तो इसका डेटा हमें चाहिए इज इक्वल टू इंडेक्स। अब एरे के अंदर कौन सा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, एरे में वो डेटा सेलेक्ट करेंगे जो हमें प्रिंट करना है, यानी कि डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट वाले कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और रो नंबर पे अगेन मैच लगाएंगे, और मैच में हम इस वाली वैल्यू को फाइंड करेंगे नेम वाले कॉलम में, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो ये अनिल का ही डिपार्टमेंट प्रिंट करा देगा। हमने यहाँ पे नाम चेंज किया तो उसी का डिपार्टमेंट आ जाएगा। ये तो हो गया सिंगल इंडेक्स मैच। अगर इसमें हमें कॉलम वाइज भी डेटा चाहिए, जैसे अगर हम इस कॉन्टैक्ट को चेंज करके यही एड्रेस डालें तो इसका हमें ऑटोमेटिक एड्रेस भी मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या काम करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स लगाएंगे। अब इसमें एरे पूछ रहा है, पहले एरे में हम कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें रो के अनुसार तो चेंज करना ही है, साथ में अगर हम एड्रेस के अनुसार भी चेंज करें तब भी वैल्यू को ये ऑटोमेटिक चेंज कराए, कॉमा रो नंबर। इसमें हम अगेन मैच लगाएंगे, और मैच में इस वाली वैल्यू को, कॉमा चेक करेंगे हम इस वाले डेटा में, कॉमा 0। अब हमें रो नंबर तो मिल चुका है कि मैच हमें बताएगा, मैच वाला फंक्शन, कि अमित इस वाले डेटा में किस नंबर पे आ रहा है। ये सपोज ये 16वें नंबर पे आ रहा है अमित यहाँ पे स्टार्टिंग से, तो 16वीं तो रो प्रिंट होगी, बट इसमें कॉलम असाइन भी करना पड़ेगा हमें, कि हमें प्रिंट करना है यहाँ पे एड्रेस। एड्रेस किस नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, तो यहीं पे हमें कॉमा लगा के, कॉमा कॉलम नंबर 4 डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे उसी का डेटा ये प्रिंट करा देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, वापस हमने डिपार्टमेंट किया, तो डिपार्टमेंट ये नहीं प्रिंट कराएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलम नंबर फिक्स कर किया हुआ है कि रोल कॉलम नंबर हमें 4 ही प्रिंट करना है। बट अगर हम इसकी जगह पे मैच का यूज करें, जिसमें हम इस डिपार्टमेंट को मैच करेंगे इस वाली रो में, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब पहले ये मैच करेगा, ये क्या काम करेगा कि अमित किस नंबर में आ रहा है इस डेटा में, ये वो नंबर आउटपुट में देगा, और ये वाला मैच बताएगा कि डिपार्टमेंट इस वाले डेटा में किस नंबर पे आ रहा है। एंटर करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, और नेम चेंज करेंगे तो हमें नेम भी मिल जाएगा। दोबारा लगा के देखते हैं इसे, इज इक्वल टू इंडेक्स, एरे में लेना है हमें कंप्लीट डेटा, रो नंबर पे मैच लगाएंगे, और जिसमें हम इस वाली वैल्यू को पहले हम रो नंबर के लिए मैच लगा के मनीष को चेक कराएंगे कि ये वाली वैल्यू इस डेटा में, कॉमा 0 किस नंबर पे आती है। फिर कॉमा लगाएंगे और कॉलम नंबर पे दोबारा मैच लगाएंगे, और इसमें चेक करेंगे अब हम
कि ये डिपार्टमेंट कॉमा इस वाले डेटा में कॉमा 0 किस नंबर पे आता है, एंटर करेंगे। और अगर हम यहाँ पे एड्रेस टाइप करें तो एड्रेस हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर हम इसमें कोई गलत नाम लिख दें, जैसे हमने इसमें लिख दिया नाम सूरज, तो सूरज इस डेटा में कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे एरर मिल जाएगी। और एरर की जगह हम यूज कर सकते हैं इफ एरर। सबसे स्टार्टिंग के पॉइंट पर जाएंगे और यहाँ लगाएंगे इफ एरर। सबसे लास्ट में जाके कि अगर ये एरर दे रहा है फॉर्मूला, तो वैल्यू इफ एरर में हम डबल इनवर्टेड कोमा में नॉट फाउंड प्रिंट कराएंगे, एंटर। अब अगर कोई नाम इसमें अवेलेबल नहीं मिलेगा या कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो ये नॉट फाउंड प्रिंट करा देगा, अदरवाइज ये सही नाम डालने पे उसकी डिटेल्स फाइंड करके ले आएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि अगर हमें रोल नंबर और नेम दोनों के अकॉर्डिंग डेटा खोजना हो, कि जैसे ही मैं उसका सीरियल नंबर डालूं किसी भी स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, तो उसके हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। अब पहले हम इसमें रोल नंबर के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं। एरे में लेंगे वो डेटा जो हमें प्रिंट करना है, यानी कि कॉन्टेक्ट। अब इसमें हमने कंप्लीट डेटा सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि हमें प्रिंट बस कॉन्टेक्ट ही कराना है। अगर हम इसमें कंडीशन डालें कि कॉन्टेक्ट की जगह में डिपार्टमेंट लिख दो तो मुझे उसका डिपार्टमेंट आ जाए, तब इस कंडीशन में हम कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करेंगे। रो नंबर पे मैच लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इस वाली वैल्यू को, रोल नंबर 3 को इसमें मैच करेंगे कि ये वैल्यू इस रो में कॉलम में किस नंबर पे आ रही है। तो ये तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग सही फाइंड करके ले आएगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे नाम डालते हैं तो नाम डालने के बाद यहाँ पे आ जाएगी एरर, क्योंकि मैच फंक्शन एरर देगा यहाँ पे। अब मैच क्या काम करेगा, इस वाली वैल्यू को इस डेटा में चेक करेगा, जबकि रोल नंबर में नेम अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ अगेन इफ एरर का यूज करेंगे। सबसे लास्ट में जाएंगे कि अगर इसमें एरर आए तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। हम इसमें डबल कोड में नोट फाउंड ना लिख के अगेन इंडेक्स चलाएंगे, और इस इंडेक्स में हम क्या काम करेंगे, सेम एरे यही हो गया क्योंकि कॉन्टेक्ट ही प्रिंट करना है हमें। अगर कॉमा रो नंबर फिर से मैच चलाएंगे और इस वाले नेम को आपके मैच कराएंगे इस नेम वाले कॉलम में, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब अगर हम यहाँ पे रोल नंबर टाइप करेंगे तो उसका भी डेटा मिल जाएगा, और अगर यहाँ पे नेम टाइप करते हैं तो उसका भी डेटा मिल जाएगा। और अगर हम इसमें भी कंडीशन डालें कि कॉन्टेक्ट की जगह हम एड्रेस टाइप करें तो एड्रेस मिल जाए उसका, तो कंडीशन सेम रखेंगे, इज इक्वल टू इंडेक्स। पहले हम नेम के अनुसार प्रिंट कराएंगे, एरे में लेंगे कंप्लीट डेटा कॉमा रो नंबर पे मैच, और मैच में इस वाली वैल्यू को मैच कराएंगे नेम वाले कॉलम में, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे हमने रो नंबर तो असाइन कर दिया, फिर कॉमा लगा के हमें कॉलम इंडेक्स नंबर भी बताना पड़ेगा कि कॉलम हमें कौन सा प्रिंट करना है। तो इससे भी हम मैच की हेल्प से फाइंड करेंगे कि ये वाली वैल्यू कॉन्टेक्ट कॉमा ये वैल्यू इस डेटा में कॉमा 0 किस नंबर पे आ रही है। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये रोल नेम के अकॉर्डिंग तो वर्क करेगा, बट अगर हम यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे तो एरर मिल जाएगी। एरर पे फिर से इफ एरर का यूज करेंगे। सबसे लास्ट में जाके वैल्यू में तो कंप्लीट फॉर्मूला आ जाएगा। अगर इसमें एरर आती है फॉर्मूले में तो वैल्यू इफ एरर में अगेन इंडेक्स चलाएंगे, और इस वाले इंडेक्स में हम कंप्लीट डेटा लेंगे कॉमा रो नंबर पे
अब मैच लगा के इस वाले रोल नंबर को मैच कराएंगे इस वाले डेटा में, सीरियल नंबर वाले में, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज अगेन कॉमा, फिर से मैच, और इस कॉन्टैक्ट को मैच कराएंगे हम इस वाली रो में, फर्स्ट वाली रो में चेक कराएंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज इफ एरर का। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे ये दोनों के अकॉर्डिंग डेटा हमें फाइंड करके लाएगा। अब यहाँ पे अगर हम नेम डालते हैं तो नेम के अकॉर्डिंग भी प्रिंट होगा, और अगर हम यहाँ पे एड्रेस भी चेंज करते हैं, एड्रेस लिखा, एड्रेस भी आ जाएगा, और रोल नंबर के अकॉर्डिंग भी ये प्रॉपर वर्क करेगा। कोई अगर इसमें हम गलत रोल नंबर डालते हैं तो उसके बाद में भी एरर आएगी, तो इसमें भी हम एक और इफ एरर लगा सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग पे जाएंगे और यूज करेंगे इफ एरर का। वैल्यू में तो कंप्लीट फॉर्मूला जाएगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला हमें पूरा फॉर्मूला एरर देगा तो जो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमा लगा के वही हमें प्रिंट हो जाएगा, नॉट फाउंड, कि ये वैल्यू इस डेटा में अवेलेबल नहीं है। नेम टाइप करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा फाइंड करके ले आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये काम करता है इंडेक्स फॉर्मूला, इंडेक्स के साथ साथ मैच फंक्शन का कॉम्बिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है रैंक का। रैंक का फॉर्मूला किसी भी डेटा की पोजीशन निकालने का काम करता है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट की परसेंटेज डाल दी, जो कि हम 1 से लेके 90 तक ले लेते हैं, और ये हमारे पास परसेंटेज है। इसे हम चेक करेंगे इस डेटा में, इस डेटा में 58 की पोजीशन क्या है, तो इसे हम किसी सेल में लिख देते हैं 58, और यहां लगाएंगे इक्वल रैंक। अब इसमें नंबर होगा ये वाला डेटा जो हमें फाइंड करना है, कॉमा रेफरेंस में हम इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इसकी पोजीशन है 6, यानी कि अभी भी इससे 5 नंबर बड़े हैं। अगर इस डेटा में हमें फाइंड करना है कि ये 81 इसकी पोजीशन क्या है, तो ये आता है फर्स्ट नंबर पे। सेम ऐसे ही अगर कोई और नंबर डालते हैं, 29 की पोजीशन 11 है, तो ये किसी भी नंबर की पोजीशन फाइंड करके बताएगा। यहाँ पे हमने लगाया रैंक, नंबर हो गया ये वाला, कॉमा, और रेफरेंस में सारा डेटा सेलेक्ट करके इसे F4 से लॉक करेंगे। नंबर ये हो गया, कॉमा, रेफरेंस में कंप्लीट डेटा सेलेक्ट और F4, ताकि ये सभी की पोजीशन निकाल दे कि किसकी कौन सी पोजीशन है, और ड्रैग करेंगे तो सभी की पोजीशन एकदम करेक्ट आएगी। जैसे फर्स्ट नंबर पे ये आ रहा है, सेकंड पे ये हो गया, थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ पे ये। तो इसका यूज हम बेसिकली मार्कशीट में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद फॉर्मूला है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज हम अलग अलग तरीके से अलग अलग डेटा पे कर सकते हैं। जैसे इसका हम एक यूज समझते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प से। अब इसमें हम यहाँ पे कुछ डेटा बना लेते हैं। यहाँ पे हमने मंथ डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट, और ये मंथ यहाँ डाल दिया हमने डिपार्टमेंट। किसी भी टाइप का हम यहाँ पे डेटा ले सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नेम डाल दिए और यहाँ पे मंथ के नाम डाल देते हैं, और राइट साइड में इनके डिपार्टमेंट। तो सभी का डेटा बनके मिल जाएगा। अब इस वाले डेटा में इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं यहाँ से।
अब इस डेटा के अंदर ये जो हमें हेडिंग दी हुई है, सबसे स्टार्टिंग में जो हेडिंग है, ये हमें नाम असाइन करना है इन डेटा का। जैसे ये हमारे पास स्टूडेंट के नेम है, इनका नाम हमें क्या रखना है, जो हेडिंग में सबसे ऊपर दिया हुआ हो स्टूडेंट। तो यहाँ पे टाइप कर देना नेम बॉक्स में जाके, एंटर। फिर इसके बाद मंथ सेलेक्ट किया और इसका भी नाम यहाँ से रखेंगे मंथ। लेकिन इसमें फ्रेंड्स देखो, ये जो ऊपर डेटा होता है इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, एंटर। फिर डिपार्टमेंट टाइप करेंगे। अगर हम इसमें स्पेस डालते हैं तो ये काम नहीं करेगा, एंटर। अब हमें यहाँ पे लिस्ट बनानी है एक, जैसे इन दोनों में हम लिस्ट बनाएंगे, इसमें से एक सेल में। अब इसमें हमें लिस्ट बनानी है इन तीनों नामों की। तो फर्स्ट वाले पे कर्सर रखा के डेटा पे जाएंगे और डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे लिस्ट पे। अब सोर्स पे क्लिक करके इन तीनों नामों को सेलेक्ट कर देना है। तो इससे क्या होगा, इन तीनों नामों की लिस्ट बनके हमारे पास मिल जाएगी कुछ इस टाइप से। अब नीचे वाली सेल में कर्सर रखेंगे, और या फिर हम सामने भी रख सकते हैं इसके। इसके सामने कर्सर रख के डेटा पे जाएंगे, अगेन डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहाँ से लिस्ट पे जाएंगे। अब सोर्स पे जाके यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर ये जो हमने नाम लिखा था, इसकी ये जो लिस्ट बनाई थी मंथ की, इसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके ओके कर देंगे। तो ये क्या काम करेगा, जो भी जिसका भी नाम मंथ होगा उसी के डेटा को ये हमें रिटर्न करेगा। हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट लिया तो फिर ये डिपार्टमेंट वाले डेटा को ही आउटपुट में लाएगा। तो इस टाइप से काम करता है इनडायरेक्ट फॉर्मूला। अब जैसे कि ये हमारे पास में डेटा है, इस डेटा में या फिर कोई और सा डेटा ले लेते हैं। इस डेटा में इस सेल का हम एड्रेस देखेंगे तो इसका एड्रेस है ई कॉलम है और 3 रो है। इसे सेलेक्ट किया तो इसका एड्रेस है C11, जो कि हमें यहाँ नेम बॉक्स पे भी शो होता है। यहाँ पे हमने कर्सर रखा D7। अब हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे हमने D7 ही लिख दिया और यहाँ लगाया हमने इक्वल इनडायरेक्ट। और रेफरेंस टेक्स्ट में हम इसी सेल को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या काम करेगा, जिसका भी नाम D7 है उसी के डेटा को हमें रिजल्ट में देगा। ये आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा F5, तो F5 में जो भी नंबर या जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल जाएगी। ये रही। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से काम करता है इनडायरेक्ट फंक्शन। इसका यूज हम और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिए कुछ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और SST, और इनमें कुछ वैल्यू फिल करा दी। अब इस डेटा में हमें क्या काम करना है, सभी डेटा का पहले नाम रखना है। इस रेंज का नाम क्या रखना है हमें, जो हमें ऊपर दे रखा है हिंदी, इसका नाम इंग्लिश। तो नाम हम बेसिकली यहाँ से भी रख सकते हैं या इसका एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। जैसे ये डेटा सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाएंगे डेटा टाइप पे, सॉरी फॉर्मूलाज पे, और यहाँ मिलेगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इस पे ओके करेंगे और यहाँ से हमें टॉप रो पे टिक रखना है, क्योंकि जो हमें नाम रखने हैं वो हमारे टॉप वाली रो में नाम सारे दिए हुए हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो इन सभी के नाम ये रैंडमली एक साथ लिख देगा। देखो इसका नाम हिंदी आ गया, इसका नाम मैथ, साइंस, SST। अब इसमें ये क्वेश्चन है कि अगर मुझे इस कंप्लीट डेटा में हमने यहाँ पे नाम लिखा इंग्लिश, तो मुझे इंग्लिश के नामों का सम मिल जाएगा कि इंग्लिश में टोटल ये नंबर है, इनका सम इतना है। तो इसे भी हम इनडायरेक्ट से कर सकते हैं, सम लगाएंगे और सम के अंदर इनडायरेक्ट।
एरे में हम सेलेक्ट करेंगे इसमें रेफरेंस टेक्स्ट में इस वाली सेल को कि जिसका नाम इंग्लिश है उसी डेटा को हमें आउटपुट में दो। ये आ गया। हम यहाँ पे नाम चेंज करते हैं SST, तो SST का डेटा आ जाएगा। तो जो भी हम यहाँ पे नाम डालेंगे उसी का डेटा हमें मिल जाएगा। और ये काम कैसे करता है, ये इस डेटा को हमने किया सेलेक्ट, और जैसे हम F9 दबाएंगे तो जिसका भी नाम SST है ये उसी रेंज को रिटर्न करेगा। 56, 60, 86, 47, 18, 39, तो वही रेंज यहाँ पे हमें रिजल्ट होके आउटपुट में मिल जाएगी। तो इस टाइप से काम करता है इनडायरेक्ट फंक्शन। इसका हम एक यूज और समझते हैं। जैसे हमने ये डेटा बनाया कुछ सेल 2021, सेल 2022, सेल 2023। अब ये हमारे पास में कुछ डेटा है। अब इस डेटा में हमें क्या क्वेश्चन है कि जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा है माउस, तो माउस की सेल हमें सेल 2022 की मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे यूज करेंगे समी फंक्शन का, जिसमें रेंज हो गया इस नाम को जिस कॉलम में खोजेंगे वही रेंज हो जाएगी। और क्राइटेरिया इसमें से हमें किसे खोजना है, माउस को, क्योंकि हमें इसका सम चाहिए। और सम रेंज में हम सेलेक्ट करेंगे इस वाली रेंज को, क्योंकि यहाँ पे हमें जो सम चाहिए वो 2022 का चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो 2022 की टोटल सेल हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब नाम के अकॉर्डिंग तो ये वर्क करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ 21 डालता हूं तो 21 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सम रेंज है वो सम रेंज हमारे पास 2022 की ही है। तो इसे हम इनडायरेक्ट की हेल्प से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें तीनों रेंज का नाम रखना पड़ेगा। इसका नाम सेल 2021, इसका नाम 2022, इसका नाम 2023। तो एक साथ रख देते हैं सारे डेटा को सेलेक्ट करके, और फॉर्मूलाज पे जाएंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जाएंगे और टॉप रो पे टिक रहने देंगे। अगर ये हेडिंग हमें राइट साइड में दी हो तो हम यहाँ पे लेफ्ट कॉलम पे टिक करेंगे, टॉप से टिक हटा देंगे। टॉप पे टिक रखना है, ओके करना है। तो इन सभी के नाम हमें एक साथ मिल चुके हैं। इसे लिया हमने 2022, ये आ गया 2023, ये मिल गया डेटा। अब यहाँ पे लगाएंगे सबमिट, जिसमें रेंज हो जाएगा हमारे पास नेम वाला कॉलम, और क्राइटेरिया इसमें हम किसे ढूंढ रहे हैं, एलईडी को। फिर कॉमा सम रेंज। अब सम रेंज हमारे पास 2021 की आनी चाहिए, तो इसे हम इनडायरेक्ट की हेल्प से करेंगे। इनडायरेक्ट में इस वाली वैल्यू को सेलेक्ट कर देंगे। तो इनडायरेक्ट फंक्शन क्या काम करेगा, जिसका नाम भी सेल 2021 होगा उसी डेटा को रिटर्न करेगा। 61, 10, 81, 28, तो इसने ये 2021 वाला डेटा हमें रिटर्न किया है, तो उसी का सम हमें यहाँ से मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे 22 सेलेक्ट करेंगे तो 22 का सम मिल जाएगा, और 23 लिखेंगे तो 23 का सम आ जाएगा। और अगर हम इसमें से किसी डेटा का नाम चेंज करना चाहें, जैसे मुझे इसका नाम चेंज करना है या डिलीट करना है, तो नाम डिलीट और चेंज करने के लिए फॉर्मूला टैब पे नेम मैनेजर का ऑप्शन आएगा, ओके करेंगे और सारे नाम जिस शीट पे जितने भी लिखे हुए हैं सब यहीं पे हमें शो हो जाएंगे। जिसका भी हमें नाम चेंज करना हो या डिलीट करना हो उसे सेलेक्ट करके एडिट करेंगे। और डिलीट करना तो डायरेक्ट हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या फिर एडिट पे जाके हम कुछ भी नाम यहाँ से डाल सकते हैं और ओके कर देंगे। और अगर हमें नाम डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए सेम नेम मैनेजर पे जाएंगे,
नेम सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने 2022 ले लिया और डिलीट और यस, तो इसी रेंज को ये डिलीट कर देगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फंक्शन है इसमें हमारे पास डेट ईयर मंथ। तो इन फंक्शन का काम क्या होता है, ये बेसिकली फॉर्मूले सारे डेट पे ही वर्क करते हैं, जितने भी डेट नाम के फंक्शन होते हैं। इस डेटा को डिलीट कर देते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे डेट फंक्शन के लिए डेट लिखा और सबसे पहले ये पूछ रहा है हमसे ईयर। ईयर में डाला इसमें हमने, जैसे मुझे 2023 की डेट चाहिए तो ईयर में 2023 लिया, और मंथ में डाला हमने 5 और तारीख डाल दिया हमने यहाँ पे 16। तो इसी डेट को ये इंसर्ट करा देगा, ये आ गई। ओके फ्रेंड्स, और अगर हमें करंट की डेट चाहिए जो भी हमारे कंप्यूटर में हो रही हो, तो उसके लिए हम एक्सेल में कंट्रोल के साथ में सेमी कॉलन बटन का यूज करते हैं। तो ये करंट की डेट ऑटोमेटिक हमें दे देगा। पहले कंट्रोल प्रेस करना है, फिर सेमी कॉलन दाबना है। सेमी कॉलन ये होता है, सॉरी कॉलम प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ कॉलन, इस टाइप से। और अगर हमें डेट के साथ में टाइम भी चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, तो ये हमें टाइम इस टाइप से आउटपुट में दे देगा। अब जैसे हमने ये फॉर्मूले की हेल्प से डेट यहाँ पे प्रिंट कराई है, इस डेट में से मुझे ईयर फाइंड करना है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे ईयर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये क्या काम करेगा, इस डेट में जो भी ईयर हो रहा होगा ये उसी को फाइंड करके ले आएगा। और अगर हम यहाँ पे मंथ फंक्शन लगाएंगे, इक्वल मंथ, सीरियल नंबर में इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, तो इस डेट में जो भी मंथ होगा उसी मंथ को ये प्रिंट करा देगा। और डे वाला फंक्शन डेज निकालने का काम करता है कि इस डेट में दिन कौन सा है, 16 तारीख है, तो उसी तारीख को ये निकाल के ले आएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट फंक्शन है ई डेट ईओ मंथ। ई डेट फंक्शन मंथ को जंप करने का काम करता है। जैसे हमने यहाँ पे डेट डाली आज की और यहाँ पे लगाया हमने ई डेट, ये बेसिकली मंथ को जंप करने का काम करता है, जिसमें कि स्टार्ट डेट हमने ये वाली डाली है कॉमा, और मंथ में डाला हमने 3, तो 3 महीने बाद में जो भी डेट आएगी उसी डेट को ये प्रिंट करा देगा, इस टाइप से। यहां से इस फंक्शन को शॉर्ट में कन्वर्ट करना होता है, उसमें शॉर्ट डेट में। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे डालेंगे 0 तो हमें सेम डेट मिल जाएगी, और अगर हम डालेंगे -2 तो जो भी हमें डेट मिलेगी वो 2 महीने पहले की मिलेगी, यानी कि 12 तारीख, और यहाँ पे महीना दिसंबर का है, तो हमें आउटपुट में मिलेगा 12/10। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी हम यहाँ पे नंबर डालते हैं, जितने भी नंबर डालेंगे उतने ही मंथ बाद की डेट हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है एंड ऑफ मंथ, ईओ मंथ। ये क्या काम करता है, किसी भी महीने की लास्ट डेट को प्रिंट कराएगा। जैसे इसमें स्टार्ट डेट हो गई ये वैल्यू, कॉमा, मंथ में डाला हमने यहाँ पे 3, तो 3 महीने आगे जो भी महीना आएगा उसी की लास्ट डेट प्रिंट हो जाएगी। कर्सर रख के इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देना है, तो इस टाइप से डेटा हमें मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 12 चल रहा है दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च महीने की लास्ट डेट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं -2 तो 2 महीने पहले जाएगा, उसी की लास्ट डेट प्रिंट करा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे काफी सारे डेट इंसर्ट करा ली, अब इस डेट में हमें हर किसी डेट की फर्स्ट डेट प्रिंट करानी है। जैसे इसमें इसकी फर्स्ट डेट क्या आएगी, यहाँ पे डेट है 13 तारीख दूसरा महीना 2024,
तो इसकी फर्स्ट डेट क्या आएगी, 1 तारीख दूसरा महीना 2024। इसकी फर्स्ट डेट क्या आएगी, 1 तारीख 8वां महीना 2024, 1 तारीख 7वां महीना 2024। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एंड ऑफ मंथ, जो कि महीने की लास्ट डेट प्रिंट कराएगा। अब इसमें स्टार्ट डेट में हमने ये डेट सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, और मंथ में हमने यहाँ पे टाइप कर दिया -1। -1 क्या काम करेगा, इससे एक महीना पीछे जाएगा और उसकी लास्ट डेट ले आएगा। यानी कि अब एंटर प्रेस करने पे कौन सी डेट आएगी, यहाँ पे फरवरी चल रहा है महीना, और एक महीना पीछे जाएगा, जनवरी आ जाएगा। तो 31 तारीख पहला महीना 2024। इसे यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे शॉर्ट डेट में और ड्रैग कर देंगे। अब ये हमें पिछले महीने की, हर किसी डेट में पिछले महीने की लास्ट डेट मिल चुकी है। और अगर हम इसी डेट में +1 कर दें कि हमें एक दिन बाद की डेट चाहिए, तो उसी डेट को ये फाइंड करके ले आएगा। सिंपल, हमें इसमें क्या कम करना है, एंड ऑफ मंथ, स्टार्ट डेट ये हो गई, कॉमा मंथ में -1, ब्रैकेट क्लोज और +1, ताकि नेक्स्ट मंथ की डेट हमें मिल जाए। तो इस टाइप से यूज कर सकते हैं हम एंड ऑफ मंथ फंक्शन का। नेक्स्ट इसके बाद में फंक्शन है टुडे और डेट वैल्यू। डेट वैल्यू फंक्शन का काम होता है किसी भी मंथ की कोई सी भी डेट प्रिंट करना। जैसे सपोज यहाँ पे हमने लिखा जून, और जून की मुझे 11 तारीख चाहिए, तो इसे हम डेट वैल्यू फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कोमा में डालेंगे तारीख जो हमें चाहिए, डबल कोमा क्लोज, और एंड के साथ में इस महीने को सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर इसे हमें सेलेक्ट करके डेट में कन्वर्ट कर देना, तो इसी की 11 तारीख मिल जाएगी। और ईयर कौन सा रहेगा, जो हमारे कंप्यूटर में चल रहा होगा उसी ईयर की डेट मिलेगी। जैसे इसमें हमने टाइप किया दिसंबर, और दिसंबर की मुझे 10 तारीख चाहिए यहाँ पे, तो डेट वैल्यू लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा में 10, और एंड के साथ इस मंथ को सेलेक्ट करेंगे और इसे भी डेट में कन्वर्ट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें जैसे हमारे क्वेश्चन करेंगे हम कि हमने यहाँ पे काफी सारे मंथ टाइप किए हुए हैं, जैसे जनवरी। अब इसमें हमें क्या काम करना है, हर किसी महीने की लास्ट डेट प्रिंट करानी है कि ये कौन सा महीना कितने दिन का होता है। जैसे जनवरी है 31 का, फरवरी होता है 28 का या 29 का, मार्च 31 का, तो उसी के सामने मंथ की लास्ट डेट प्रिंट हो जाए, 31, 29, 31, इस टाइप से। तो इसे हमें फॉर्मूले की हेल्प से करना है। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम डेट वैल्यू फंक्शन से किसी भी महीने की कोई सी भी डेट प्रिंट कराएंगे। तो डेट वैल्यू में इसमें हमने डाला डबल कोट में 1, एंड के साथ में इस मंथ को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसे जैसे ही हम ड्रैग करेंगे डेट में कन्वर्ट करके, तो हर किसी महीने की ये पहली तारीख हमें फाइंड करके ले आएगा, इस टाइप से। हर किसी महीने की फर्स्ट डेट हमें मिल चुकी है। अब लास्ट वाले डेट निकाल कर लाएगा एंड ऑफ मंथ। स्टार्ट डेट ये लेंगे, कॉमा 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, तो इसी महीने की लास्ट डेट हमें मिल जाएगी, ये आ गई। और फिर राइट साइड में यूज कर देंगे डे नाम के फंक्शन का, कि इसमें से जो भी दिन है उसे निकाल के ले आओ। तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें तीनों चारों फॉर्मूले का एक साथ कंबाइन बनाना हो, तो उसके लिए क्या काम करेंगे, इज इक्वल टू, हमें दिन फाइंड करना है, तो डे नाम का फंक्शन लगाएंगे, और डे के अंदर डेट कौन सी थी, जैसे इसमें हमने डे लगाया, इसमें हमने डेट सेलेक्ट की थी ये वाली, और ये आई थी एंड ऑफ मंथ से, तो एंड ऑफ मंथ लगाएंगे। अब एंड ऑफ मंथ में स्टार्ट डेट कौन सी थी, इसमें स्टार्ट डेट हमने सेलेक्ट की थी ये वाली, और ये किससे आई थी, डेट वैल्यू नाम के फंक्शन से,
तो डेट वैल्यू यूज किया, डबल कोड में एक तारीख हमने ली, इसमें डबल कोड में एक, और एंड के साथ में इस महीने को सेलेक्ट कर दिया। तो ये हो गया डेट वैल्यू का काम खत्म। अब एंड ऑफ मंथ फंक्शन को स्टार्ट डेट मिल चुकी है, फिर यहीं पे सिंपल हमें कॉमा लगाना है और 0 टाइप कर देना है कि हमें इसी महीने की लास्ट डेट चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो इस टाइप से हम फाइंड कर सकते हैं। एक बार और देखेंगे इसे, इक्वल डे, इसके अंदर डेट वैल्यू, सॉरी एंड ऑफ मंथ, और एंड ऑफ मंथ में स्टार्ट डेट हम डेट वैल्यू से फाइंड करेंगे। और इसमें जरूरी नहीं हम एक तारीख ले, हम मंथ की कोई सी भी तारीख ले सकते हैं। एंड के साथ में इसे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इस टाइप से हम फाइंड करेंगे, किसी भी महीने की लास्ट डेट को इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है टुडे नाउ डेटेटिव। टुडे का फंक्शन आज की डेट प्रिंट करने का काम करता है। जैसे इसमें हमने टुडे लगाया, ब्रैकेट को ऐसे ही क्लोज कर देना है, कुछ भी नहीं डालना, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आज की डेट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इसे हम कंट्रोल सेमीकोलन से भी कर सकते हैं। टुडे का फंक्शन तो ओनली डेट प्रोवाइड कराएगा, और नाउ का फंक्शन डेट के साथ साथ टाइम भी प्रोवाइड कराएगा। इसमें डेट और टाइम दोनों ही चीज आती है, ब्रैकेट में कुछ नहीं डालना। नेक्स्ट फंक्शन है डेटेटिव। डेटेटिव फंक्शन क्या काम करता है, किसी भी डेट में दो टाइम के बीच का डिफरेंस दर्शाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कोई पुरानी डेट टाइप की, और एंड डेट में हमने आज की डेट ले ली यहाँ पे, और यूज किया यहाँ पे हमने डेटेटिव। इसमें यूनिट होती है, और इसके जो पैरामीटर में होते हैं उन वैल्यू को हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। पहले आती है इसमें स्टार्ट डेट, और फिर आएगी इसमें एंड डेट, और फिर आएगा इसमें यूनिट। अब ये हमने टाइप क्यों किया, क्योंकि जैसे बाकी सारे फंक्शन हमें सजेशन देते हैं कि कब हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो डेटेटिव इस टाइप के सजेशन हमें नहीं देगा। स्टार्ट डेट तो होती है इसमें ये वाली पहले की डेट, और एंड डेट होगी बाद की डेट। और यूनिट कौन कौन सी होती हैं वो हम टाइप कर लेते हैं, वाई, वाई एम, एम डी, एम और डी, 5 इसमें यूनिट होती है। वाई का काम होता है ईयर का डिफरेंस निकालना, ईयर का डिफरेंस। जैसे इसमें हमने लगाया इक्वल डेटेटिव, और हमें कीबोर्ड से ब्रैकेट मैनुअली लगाना पड़ेगा, इसमें टैब काम नहीं करेगा। पहले स्टार्ट डेट आती है इसमें, जो कि ये वाली हो गई, फिर एंड डेट हो गई ये वाली, और यूनिट में डालेंगे हम इसमें डबल इन्वर्टेड कोमा में वाई। तो वाई क्या काम करेगा, 2002 से 2024 तक कितने साल का डिफरेंस है वो बताइएगा। नेक्स्ट है वाई एम, डेटेटिव, स्टार्ट डेट ये हो गई, एंड डेट बाद की डेट हो गई, और यूनिट में डालेंगे वाई एम। इसका काम होता है मंथ का डिफरेंस बताना। जैसे कि यहाँ पे अब चल रहा है फरवरी मंथ, और यहाँ पे है दिसंबर, तो टोटल दूसरे महीने से 12वें महीने तक टोटल 10 महीने का डिफरेंस है। तो ये इस टाइप से जो मंथ होते हैं उनका डिफरेंस बताता है। सेम ऐसे ही डेटेटिव लगाएंगे, स्टार्ट डेट ये सेलेक्ट किया, एंड डेट में ये सेलेक्ट किया, और यूनिट में लिया हमने डबल कोड में एमडी। ये क्या काम करेगा, दिन का डिफरेंस बताएगा। दिन का डिफरेंस जैसे यहाँ पे तारीख 10 है और यहाँ तारीख 12 है, तो टोटल 2 दिन का ही डिफरेंस है, ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगेन डेटेटिव लगाएंगे, जिसमें स्टार्ट डेट ये हो गई, एंड डेट ये हो गई, और यूनिट में टाइप करेंगे डबल कोड में एम। एम क्या काम करेगा, इस डेट से दूसरी डेट तक टोटल जितने भी महीने हो चुके होंगे उन्हें काउंट करके बताएगा कि इस तारीख से
इस तारीख तक टोटल इतने महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और डी इसमें बताएगा टोटल डेज को। स्टार्ट डेट हो गई ये, कॉमा, एंड डेट हो गई ये, अगेन कॉमा, और यूनिट में टाइप करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये टोटल दिन बताएगा कि इस तारीख से इस तारीख तक टोटल इतने दिन हो चुके हैं। अब इन्हीं का यूज करके हम यहाँ पे फाइंड करेंगे डेट ऑफ बर्थ। जैसे सपोज इन्हें तीनों को बॉर्डर कर देते हैं क्योंकि इन्हीं तीनों का यूज करेंगे। अब करंट आज की डेट तो हमारे पास ये लिखी हुई है। अब जिसकी भी हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे, जैसे हमने टाइप किया 14 तारीख तीसरा महीना 2003, तो यहाँ दिखाएगा कि ये 21 साल का डिफरेंस और 8 महीने का डिफरेंस, 29 दिन का डिफरेंस। तो इसी सब को एक साथ निकालने के लिए यूज करेंगे हम कॉनकैटनेट फंक्शन का, जो इन सभी वैल्यू को एक ही सेल में ऐड करके ले आएगा। जैसे इज इक्वल टू कॉनकैटनेट लगाएंगे और टेक्स्ट 1 में सेलेक्ट करेंगे इसमें ये जो ईयर का डिफरेंस आया है, कॉमा, टेक्स्ट 2 हो गया, इसके बाद में हमें ईयर दिखाना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर देंगे स्पेस के साथ ईयर, कॉमा, टेक्स्ट 3 हो गया ये वैल्यू, अगेन कॉमा लगाएंगे और इसके साथ में टाइप कर देंगे हम मंथ, अगेन कॉमा, और टेक्स्ट 5 ये वैल्यू, इसके साथ में डबल कोड में डेज। तो जो जिसकी भी हम डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे ये हमें शो कराएगा कि वो इतने साल, इतने महीने और इतने दिन के हो चुके हैं। ये तो हमने किया था अलग अलग निकाल के, और अगर हमें इसे डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्ट भी करते हैं इसे एक बार, इज इक्वल टू कॉनकैटनेट टेक्स्ट 1, इसमें हमने कौन सा लिया था ये वाली वैल्यू, तो इसकी जगह ये किससे आई थी डेट डिफ नाम के फंक्शन से, तो इसकी जगह हमें डेट डिफ फंक्शन यही यूज करना है। ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब इसमें स्टार्ट डेट हो गई ये वाली डेट, कॉमा, एंड डेट में हमने ये सेलेक्ट किया था, या फिर हम इसकी जगह टुडे को भी यूज कर सकते हैं। यूनिट हो गया डबल कोड में बाई, डेट डिफ क्लोज। तो ये तो हमें मिल गया साल का डिफरेंस, इसके साथ में ईयर जोड़ देना है, फिर से डेट डिफ, जिसमें कि स्टार्ट डेट ये होगी, एंड डेट में आज की डेट लेनी है टुडे से लाएंगे, और यूनिट में आएगा डबल कोड में YN जो कि मंथ का डिफरेंस बताएगा। अब टेक्स्ट 3 हो गया, टेक्स्ट 3 ये कंप्लीट हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे और टेक्स्ट 4 में डबल कोड में हम मंथ ऐड कराएंगे स्पेस के साथ। ये जितने भी हम ईयर और मंथ लिख रहे हैं इनमें हमें स्पेस जरूर डालना है। फिर से डेट डिफ, स्टार्ट डेट ये हो गई, एंड डेट में आज की डेट, और यूनिट में MD, और इसके साथ में ऐड कराएंगे टेक्स्ट 6 में डेज। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे टाइप करेंगे उसी की डेट ऑफ बर्थ हमें मिल जाएगी। तो इसमें हम अलग अलग से भी कर सकते हैं और सबका एक साथ कॉम्बिनेशन बना के इस टाइप से भी कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें हमें डेट ऑफ बर्थ भी दी हुई है, डेटा नेम है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट है। तो हमें इसमें ये करना है कि यहाँ पे हमने टाइप किया चेक कि जिस जिस एम्प्लॉय की एज 25 या 25 से प्लस है तो उसके आगे रिटायर्ड प्रिंट हो जाए, और जिसकी एज 25 से कम है उसके आगे खाली रहे। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले हमें हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में से ईयर कैलकुलेट करने होंगे। तो ईयर के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे पहले डेट डिफ, जिसमें कि स्टार्ट डेट हो गई ये वाली वैल्यू, और एंड डेट हो गई आज की डेट टुडे से लेंगे, और यूनिट में डाला हमने डबल कोड में Y। तो ये हमें साल का डिफरेंस
शो कराएगा। जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे तो इस टाइप से साल का डिफरेंस बताएगा कि इस वाली डेट से आज की डेट तक टोटल 25 साल का डिफरेंस हो चुका है। अब राइट साइड में हम एक फंक्शन चलाएंगे इफ का, और यहाँ पे हम लॉजिकल टेस्ट में इस वाली वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल है 25 के। अगर ये 25 से बड़ी या उसके बराबर है तो ट्रू वाले ब्लॉक में हम यहाँ टाइप कर देंगे रिटायर, अदरवाइज फॉल्स वाले ब्लॉक में डबल इनवर्टेड कोमा में ऐसे ही खाली प्रिंट करा देंगे और इसे ड्रैग कर देंगे। तो इस टाइप से हर किसी स्टूडेंट का, हर किसी एम्प्लॉय का यहाँ पे कंडीशन जो हमने अप्लाई की थी वो चेक हो जाएगी। अगर हमें ये सारा एक साथ ही लगाना हो फॉर्मूला कंबाइंड करके, तो सबसे पहले इफ लगाएंगे। इफ के अंदर हमने चेक किया था इसकी जो ईयर हमें कैलकुलेट होके आए थे, तो यहाँ पे यूज करेंगे डेटेड इफ का, जिसमें स्टार्ट डेट होगी ये वाली, एंड डेट होगी आज की डेट, और यूनिट में डालेंगे डबल इनवर्टेड कोमा में वाई। तो ये हमें ईयर का डिफरेंस लाएगा कि टोटल कितने ईयर हो चुके। F9 प्रेस करके देखते हैं तो ये हमें ईयर का डिफरेंस ला रहा है। वापस कंट्रोल जेड करते हैं, और जो ये ईयर आए हैं अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल हैं आज 25 के, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल है 25 के, तो यहाँ पे ट्रू वाले ब्लॉक में हम या तो उसका हम नाम भी प्रिंट करा सकते हैं कि मुझे उसका नाम प्रिंट करना है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 25 से ज्यादा हो चुकी है, तो ट्रू में हम नाम सेलेक्ट कर देंगे और फॉल्स में खाली भी प्रिंट करा सकते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। और अगर हमें नाम प्रिंट ना करना हो तो जहां पे हमने नाम सेलेक्ट किया था उसकी जगह फंक्शन रिटायर लिख देंगे। यहाँ पे इफ चलाया पहले, फिर डेटेड इफ, स्टार्ट डेट हो गई इसमें ये वाली, और एंड डेट में आज की डेट, यूनिट में वाई। अब ये जो डेट आई है, अगर ये जो भी हमारा ईयर आया है अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल है 25 के, तो यहाँ पे डबल कोड में प्रिंट कर दो रिटायर, अदरवाइज फॉल्स में खाली भी छोड़ सकते। इस टाइप से भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इसमें हमने डेटेड इफ तक काफी सारे फंक्शंस का यूज किया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।